अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जो मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स है नंबर ऑफ सक्सेस, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो क्वेश्चन आता है कि इसको कब अप्लाई करेंगे। तो इसको तब अप्लाई करेंगे जब दो आउटकम्स अपने को साफ साफ दिखें। जैसे कि एग्ज़ाम होना, दो आउटकम्स होते हैं, या तो पास होगा लड़का या तो फेल होगा। बॉम्ब को थ्रो करना किसी जगह पर, दो आउटकम्स, या तो वो डिस्ट्रॉय होगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है। डाई को रोल करना, दो आउटकम्स होगा, जो नंबर कंडीशन चाहिए वो मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। डिफेक्टिव होना, जहाँ पे आपको डिफेक्टिव होने का बोला रहा है, जैसे कि नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव, ऐसा कुछ। ठीक है ना। नंबर गिवन हो कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं, एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव, एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किया है। क्रिकेट में कि 2 बार आउट होने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम 1 बार आउट होने का प्रोबेबिलिटी विद इन अ गिवन रेंज, तो उस केस में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि एक डाई है जिसको 6 बार फेंका गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे 6 बार फेंका गया। तो गेटिंग ए ऑड नंबर आना सक्सेस है यहाँ पे। तो 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, नंबर ऑफ सक्सेस 5 है, तो 5 सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी कितना, मैंने प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 5 कितना, तो ट्रायल कितना लिए 6 बार, तो 6 एन सी एक्स होता है, तो 6 एन सी एक्स सक्सेस यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर आना। ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 3/6, मतलब 1/2 टू दी पावर एक्स, और क्यू मतलब 1 माइनस पी, तो 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, n माइनस एक्स मतलब 5, n मतलब है 6 माइनस 5 1, सॉल्व करेंगे 3/32। एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस होना ही चाहिए। मैंने 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 6, दोनों पे वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। एट मोस्ट 5, मतलब मैक्सिमम 5 जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बोल्ट प्रोडक्ट बहुत सारे बोल्ट्स बनाती, मतलब 10% बोल्ट डिफेक्टिव है। सपोज बोला है कि एक सैंपल लिए 7 बोल्ट्स का, सपोज ये 7 बोल्ट्स का मैंने सैंपल लिया, तो इसमें से नॉट मोर देन 1 बोल्ट डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा बोल्ट डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो हमने ट्रायल लिया n इक्वल्स टू 7 का, डिफेक्टिव होना यहाँ पे सक्सेस है, तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना 10%, मतलब 0.1, 10% मतलब कितना 10/100 मैंने 0.1, तो क्यू कितना हो जाएगा अनसक्सेस 1 माइनस 0.1 मैंने 0.9। तो बोला है नॉट मोर, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो। मैंने एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो और एक डिफेक्टिव हो। ठीक है। तो एन सी एक्स 7C 0, ठीक है, पी टू दी पावर n माइनस एक्स, n मतलब 7 माइनस x मतलब 0 इंटू क्यू टू दी पावर x। तो इस तरह हम लोग बैठा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इनिंग खेली जा रही है जिसमें एक बैट्समैन है, बोला है बिकम आउट, 3 बार आउट हो चुका है 10 इनिंग में, 3 बार जो है बोला है इट इज सीन दैट इन क्रिकेट ए प्लेयर बिकम आउट विद इन 10 रन इन 3 आउट ऑफ 10 इनिंग्स। 10 इनिंग में से 3 इनिंग में अभी तक आउट हो चुका है 10 रन से कम में। तो इफ़ अगर वो चौथा इनिंग खेलने जाए देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो दूसरा बार आउट होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो x इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ आउट्स कितना करना है 2, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, n है यहाँ पे 4, 4 ट्रायल लिए हम लोग इतना, और p है यहाँ पे सक्सेस आउट होना 3/10, 10 में से 3 बार आउट हो जाना, बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आउट हो ही, मतलब 1 बार आउट हो, 2 बार आउट हो, 3 बार आउट हो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको 1 माइनस वी एक्स इक्वल्स टू 0 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।